अस्सलाम वालेकुम। सोलर एनर्जी फ्यूचर इन पाकिस्तान। सोलर एनर्जी की वजह से एक न्यू क्राइसिस जो है वो जनरेट हो रहा है पाकिस्तान में। सोलर एनर्जी का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी न्यू बनाई हैं रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट डिफरेंट ऑप्शंस पर काम करे। लाइक IMF से 3 बिलियन का जो पैकेज था वो कंप्लीट हो गया और अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो IMF 6 to 8 बिलियन IMF से पैकेज लेना चाह रही है। और इस वजह से IMF ने कहा है कि हमें कोई प्लान दे जिसके ऊपर हमें ये पता लगे कि आप लोग पैसे लोन किस तरीके से पे होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पिछले कुछ सालों में सोलर सिस्टम का जो ये एक निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। लेकिन अब गवर्नमेंट इस खदशे में पड़ गया कि अगर पूरा सिस्टम ही सोलर यूज़ करने लग जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो IPPs को जो पैसे वापस करने हैं, जो उनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं, उनके जो लोन वाले पैसे हैं वो किस तरीके से वापस किए जाए। इसलिए हो सकता है IMF को अब ये ऑप्शन भी दिया जाए कि हम सोलर यानी नेट मीटरिंग के जो प्रोसेस है उसको ग्रॉस मीटरिंग के प्रोसेस में चेंज कर दें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नेट मीटरिंग। जैसे कि अगर अपनी अपनी घर की छतों पर जो अपना एक सोलर पैनल बनाया होता है, खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है वो वापस ग्रिड्स को भेज दी जाती है, मतलब गवर्नमेंट उसको पैसों के ऊपर ख़रीद लेती है। लास्ट ईयर जब बिल्स बहुत ज़्यादा आए थे तो लोगों ने सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए अब सोलर पैनल का जो एक सिस्टम है वो आपको मोस्टली जो लाहौर, कराची और इन एरियाज़ में हम देखें तो आपको घरों की छतों पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। गवर्नमेंट अब इन्हीं सोलर पैनल्स के लिए एक न्यू स्कीम सोच रही है एंड दैट इज़ ग्रॉस मीटरिंग। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ लेकिन सोच रही है कि हम इसको फाइनलाइज करके IMF के सामने दे दें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रॉस मीटरिंग। अब ग्रॉस मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि सोलर सार्फिन जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पहले गवर्नमेंट को देंगे, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। उसके बाद वो उनसे उसी रेट के ऊपर जो है गवर्नमेंट से ख़रीदेंगे इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल मतलब 22 से 65 रुपीज़ पर यूनिट के दरमियान में वो इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदेंगे। गवर्नमेंट जो है वो उनसे इलेक्ट्रिसिटी 11 पर यूनिट पे लेगी और उसके बाद वो गवर्नमेंट से वही इलेक्ट्रिसिटी 65 या 22 से 65 के दरमियान में कोई भी फिगर वो गवर्नमेंट मेंशन कर देगी, उतने फिगर पे उतनी पर यूनिट पे आप उनसे अपनी बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी वापस ख़रीदेंगे। इस चीज़ से डेफिनेटली सोलर सार्फिन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और उनका जो प्लान थे सेविंग के वो भी उनके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। गवर्नमेंट इन्हें 11 पर यूनिट पर बिजली को उनसे लेगी और उसके बाद 16 पर यूनिट पे उनको आगे सेल करे। साथ साथ जितने भी सोलर सार्फिन होंगे जो सोलर सिस्टम को फिक्स करना चाह रहे होंगे उनको पहले नेशनल ग्रिड से एसोसिएट करना पड़ेगा या अपने सोलर सिस्टम को एसोसिएट करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये अभी फाइनल नहीं हुआ। मेन इशू तो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, इसी वजह से गवर्नमेंट परेशान है। उन्होंने ये स्कीम सोची है कि इस तरीके से बिल्स जो IPPs के जो बिल हैं, जो पेमेंट है, जो उनसे लोन लिया हुआ है वो किस तरीके से पे की जाएगा अगर सारे लोग सोलर पे चले जाएंगे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम को फिक्स किया हुआ है, लगाया हुआ है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में कोई भी अगर न्यू करता है तो वो उस चीज़ के ऊपर इस एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्रॉस मीटरिंग हो जाती है तो सोलर सार्फिन के बिल भी कम आएंगे, अभी भी कम आएंगे। बस उनको ये नुकसान होगा कि उनके जो सेविंग्स हैं वो नहीं हो पाएंगी और वो इस वजह से सोलर सार्फिन के साथ साथ जो इंडस्ट्री सोलर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हो रही थी उनको भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे उन लोगों को भी नुकसान होगा, इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि सोलर की वजह से पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड पर जो बर्डन था वो कम हुआ था और गैप जो था बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वो भी कम हुआ था। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी भी कम हुई थी और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ एक शिफ्ट आना शुरू हो गया था। पाकिस्तान के कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हुई थी जैसे जिसके अंदर थी कि ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरफ जाना है। और अगर ये हम पॉलिसी ग्रॉस मॉनिटरिंग की कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की उन पॉलिसी जो इन्होंने कमिटमेंट की हुई है, इंटरनेशनल कमिटमेंट, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अगर हम एट द एंड कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक पॉलिसी से इस एक स्कीम से बुरी तरह से जो फ्यूचर है सोलर का वो तबाह हो जाएगा पाकिस्तान में। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन है वो भी स्लो हो जाएगी और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाने के बजाय लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाए और सोलर सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट करे और उसका फ़ायदा उठाए। पूरे पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और इससे आपकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू
शुरू होगी। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम को, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती और किस हद तक इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के लोगों को और सोलर सार्फिन को। मजीद कोई वीडियो इसके ऊपर आएगी, मजीद कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।